हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुष्ठ व्याधि के बारे में, जो कि निदान स्थान चरक संहिता का 5वां अध्याय है। तो पूरे चैप्टर को तो हम नहीं पढ़ेंगे अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि जो 7 प्रकार के कुष्ठ बताए हैं चरकाचार्य ने निदान स्थान में, उनमें किस कुष्ठ का किस दोष प्राधान्य के साथ संबंध होता है, इसको कितने ईजी तरीके से हम समझ सकें। तो उसके लिए मैं कुछ आपको निमोनिक्स और इजी मेथड्स बताऊंगी कि आप याद करते हो लेकिन बार बार भूल जाते हो, तो इसके थ्रू आप हमेशा याद रखोगे और भूलोगे भी नहीं। तो पहले तो आपको इसके 7 प्रकार याद करने पड़ेंगे। तो चरक संहिता में क्या बताया गया है? कपाल, औदुंबर, मंडल। तो ये तीनों जो है कि कपाल, औदुंबर और मंडल, तो ये वात, पित्त और कफ। कपाल, औदुंबर और मंडल, वात, पित्त, कफ, यानी कि VPK, कपाल, औदुंबर, मंडल, यानी कि कपाल और मंडल। आप ऐसे इसको ये निमोनिक्स बना सकते हो, कपाल और मंडल, यानी कि VPK, यानी कि कपाल और से औदुंबर और मंडल। तो ये 3 प्रकार आपके तैयार हो गए ये चरक संहिता के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्या आता है कि द्वंद्वज बताए गए हैं। तो द्वंद्वज कितने होते हैं? 3 प्रकार के बताए गए हैं। वात, पित्त, जिसमें आता है ऋष्य जीव। तो ऋष्य जीह जो है वात पित्त है। दूसरा क्या आता है 5th नंबर का? पित्त और कफ। पित्त कफ क्या है? पुंडरीक। पित्त और कफ के साथ में पुंडरीक होता है। और लास्ट में द्वंद्व जो बनता है वो कफ और वात का बनता है, जिसको सिद्म कहा जाता है। तो कफ और वातज का सिद्म है। और लास्टली जो 7th नंबर का बन के आता है वो होता है त्रिदोषज। तो जो आपका त्रिदोषज होगा उसको नाम दिया गया है काकड़क। तो अब ये सीक्वेंस में याद करने के लिए मैं थोड़े से एक निमोनिक्स बताती हूँ आपको। इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोई एक स्टूडेंट है या फिर कोई भी एक पर्सन है जिसके कपाल और मंडल पे ऋषि जी हैं, जो ऋषि थे उनका नाम पुंडरीक हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके कपाल और मंडल ऋषि, उनके एक पुंडरीक नाम का एक ऋषि हुआ जो कि सिद्ध था, यानी कि सिद्ध थे, सिद्म हुआ। और सिद्म के बाद काकड़क, जिसको कि काक को सिद्ध किया, यानी कि जिसने सिद्ध किया काक को। तो अगर आप ये भी याद कर लेते हैं कि कपाल और औदुंबर, कपाल और मंडल, ऋषि, पुंडरीक, सिद्म, काक को सिद्ध किया, तो आप शायद ये सीक्वेंस भी नहीं भूलेंगे और आपको हमेशा ये याद रहेगा। तो द्वंद्वज का हम सबको पता है कि VP, PK और KV। जब हम ये पढ़ते हैं चरक संहिता को, वात, पित्त, कफ के जो ये योग है, तो उनमें हम द्वंद्वज में ऐसे ही बनाते हैं। और लास्ट में त्रिदोषज जो आता है वो होता है वात, पित्त और कफ। तो कपाल, औदुंबर, मंडल, ऋष्य जीव, पुंडरीक, सिद्म, काकड़क। तो ये 7 प्रकार हो गए चरक संहिता के अकॉर्डिंग। और ट्राई कीजिए कि आप इससे भी अच्छे निमोनिक्स बना सकें, इजी बना सकें, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, भूले ना हो। क्योंकि पढ़ते हम सभी हैं, लेकिन बाद में कभी ऐसे वाइवा में आप कंफ्यूज हो गए या एग्ज़ाम में बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है तो उस समय भूल जाते हैं। तो अगर ऐसे निमोनिक्स याद रहेंगे तो आप ईजीली उसको रिकॉल कर सकते हो। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा, जो कि मैंने महाकुष्ठ के लिए बताया है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। तो थैंक यू सो मच। दोस्तों, अभी हमने बात करी कि हम महाकुष्ठ को कैसे याद कर सकते हैं, जो कि 7 बताए गए हैं। अब हमको याद करना है 11 प्रकार के क्षुद्र कुष्ठ को। तो क्षुद्र कुष्ठ को याद करने के लिए मैंने तो जो याद किया था वो मराठी वर्जन का निमोनिक था, तो शायद सबके लिए एक ईजी नहीं जाएगा। और जो कि मेरी एक फ्रेंड ने बनाया था, तो कंफर्टेबल थी मैं मराठी लैंग्वेज में, तो मैंने याद वैसे ही कर लिया था। फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के लिए एक हिंदी में कैसे याद करना है उसको बता सकूँ। तो एक कुष्ठ चर्म कुष्ठ, यानी कि एक कुष्ठ चर्म बेचने के लिए आया, उसमें क्या थे? किटीब लग गए। एक कुष्ठ चर्म बेचने के लिए आया जिसमें कि किटीब लग गए। अब किटीब लग गए हैं तो क्या हम उसको खरीदेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो विपादिका ने अलसक को दरवाजे से दुरा दिया, मतलब कि दरवाजे से ही भाग जाओ तुम। और फिर एक कुष्ठ जो चर्म बेचने आया था, फिर दोबारा यहाँ पे चर्म कुष्ठ की जगह अब वो
जो दरवाजे से दुरदुरा दिया जो कि दद्रू था, तो उसने क्या किया, चर्म दल लेकर पामा यानी कि चर्म दल लेकर पाया भागा। अब उसके भागने से क्या होगा, बहुत तेज आवाज़ आई होगी, फटफट भाग रहा है वो तो चर्म दल को लेके पामा विस्फोटक सतारू यानी कि विस्फोटक गति से वहाँ से सतारू 9-11 हो गया और उस भागने की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई। तो यानी चर्चा से क्या हुआ, विचर्चिका हो गया। तो इसको कोरिलेट करिए और इससे अच्छा अगर आप बना के याद कर सकते हैं तो ऐसे भी याद करिए। और जो मैंने मराठी में इसको याद किया था, तो जो महाराष्ट्रियंस होंगे उनके लिए ऐसा था कि एक कुष्ठ चर्म विकाय लाला विपादिका अलसक दरवाजे पर दारावर चर्मदल पामा विस्फोट से सतारू की चर्चा या फिर सतारू विचर्चिका हुआ। तो इसी सीक्वेंस में याद करिए आप इसको, और बहुत ही ईजी है ये याद करना, बस बार बार इसको रिपीट करते रहिए। तो ये हो गया महाकुष्ठ और आपका शूद्र कुष्ठ, जो कि महाकुष्ठ 7 बताए, शूद्र कुष्ठ 11 बताए हैं। तो टोटल कितने कुष्ठ हो गए आपके पास, 18 प्रकार के। तो आई होप आप इसको और अच्छे तरीके से खुद भी याद कर सकते हैं। मेरा एक प्रयास है कि जिनको नहीं याद हो पा रहा उनके लिए, अगर उन्हें पसंद आता है तो वो इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। और अगर इससे अच्छी निमोनिक है तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो निमोनिक भी भेज दीजिए ताकि और किसी के लिए और यूज़फुल हो सके वो। तो थैंक यू सो मच। ये था कुष्ठ अध्याय के महा और शूद्र कुष्ठ।